बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे शरीफ ख़ानदान की और बिलखसूस हमज़ा शबाशिब की 25 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शंस पर। तहकीकाती टीम ने हमज़ा शबाशिब से 25 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन पर क्या सवालात पूछे और फिर तहकीकाती टीम को उन सवालों का हमज़ा शबाशिब से क्या जवाब मिला। तहकीकाती टीम के सवालों का जवाब देते हुए हमज़ा शबाशिब ने 25 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन का मलबा शरीफ ख़ानदान के किस फ़र्द पर डालने की कोशिश की। इस व्लॉग में इस अहम खबर की डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और फिर दूसरी खबर में नाज़रीन हम बात करेंगे वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम की और वजारत कानून की। वजारत कानून शरीफ ख़ानदान और मुस्लिम नवाज़ के अहम रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो करप्शन के मुकदमात हैं, उन मुकदमात की राह में किस तरह से मुबैना तौर पर रुकावट बन चुकी है, इस खबर की डिटेल पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। और फिर तीसरी खबर में हम बात करेंगे कि वो कौन सा मामला है जिस पर सिंध हुकूमत ने नैब के साथ ताउन करने से साफ इनकार कर दिया है। तो ये नाज़रीन आज की हमारी 3 खबरें हैं जिनकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं कि हमज़ा शबाशिब की 25 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन का मामला क्या है, तहकीकाती टीम ने क्या सवालात पूछे और उन सवालों का हमज़ा शबाशिब ने तहकीकाती टीम को क्या जवाब दिया। इस खबर की नाज़रीन डिटेल कुछ यूँ है कि FIA की एक तहकीकाती टीम पिछले कुछ अरसे से रमज़ान शुगर मिल के माली मामलात के हवाले से 25 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन के हवाले से तहकीक कर रही है, तहकीकात कर रही है। तो कुछ अर्सा पहले जब लाहौर हाई कोर्ट से हमज़ा शबाशिब की ज़मानत नहीं हुई थी, ज़मानत पर हमज़ा शबाशिब रिहा नहीं हुए थे, तो FIA की ये तहकीकाती टीम एहतसाब अदालत में जाती है और एहतसाब अदालत को बताया जाता है कि FIA की ये टीम रमज़ान शुगर मिल के माली मामलात के हवाले से बराह रास्त जो है वो हमज़ा शबाशिब से जेल में तहकीक करना चाहती है, तफ्तीश करना चाहती है, जिसकी उसे इजाज़त दी जाए। तो एहतसाब अदालत से इजाज़त लेने के बाद FIA की टीम जो है वो नाज़रीन जेल में जाती है और रमज़ान शुगर मिल की 25 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन के हवाले से हमज़ा शबाशिब से सवालात पूछे जाते हैं। पहला सवाल तहकीकाती टीम का हमज़ा शबाशिब से नाज़रीन ये था कि आप ये बताएं कि आप रमज़ान शुगर मिल के CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, तो आपकी मिल के मुलाजमीन के अकाउंट्स में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस होती रहीं, इसका आपके पास क्या जवाब है। तो पहले तो हमज़ा शबाशिब ने इस सवाल को अवॉइड किया, जवाब देने से इनकार किया गया। हमज़ा शबाशिब का ये कहना था कि उन्हें कुछ इल्म नहीं कि जो शुगर मिल के मुलाजमीन हैं उनके अकाउंट्स में किस तरह से ये अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन होती रहीं, इस बारे में वो कुछ नहीं जानते। लेकिन नाज़रीन FIA की तहकीकाती टीम का हमज़ा शबाशिब से काउंटर क्वेश्चन ये था, बल्कि कहना ये था कि आप इस मामले से किस तरह से लाताल्लुकी का इजहार कर सकते हैं। रमज़ान शुगर मिल के आप डायरेक्टर नहीं बल्कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, आप CEO हैं कानूनी तौर पर। तो शुगर मिल के जो माली मामलात हैं वो आपके इल्म में होने चाहिए। आप अपनी शुगर मिल के मालिक होते हुए माली मामलात के हवाले से, मशकूक ट्रांजैक्शन के हवाले से किस तरह से इनकार कर सकते हैं। तो इस पर हमज़ा शबाशिब ने बड़ा मासूमाना जो है वो FIA की तहकीकाती टीम को जवाब दिया। वो जवाब मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। हमज़ा शबाशिब का नाज़रीन FIA की टीम को ये कहना था कि मानता हूँ कि कानूनी तौर पर मैं रमज़ान शुगर मिल का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ, यानी CEO हूँ। कानूनी तौर पर मुझे अपनी शुगर मिल के माली मामलात का इल्म होना चाहिए। लेकिन आगे चल के नाज़रीन हमज़ा शबाशिब तहकीकाती टीम को ये बताते हैं कि ताहम सिर्फ मैं कागजी तौर पर रमज़ान शुगर मिल का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। अमली तौर पर मेरा जो छोटा भाई यानी कि सलमान शबाशिब है वो शुगर मिल के माली मामलात को देखता है, मेरे बिज़नेस के मामलात को देखता है। मैं चूँकि पब्लिक ऑफिस होल्डर हूँ तो मैं बिज़नेस के मामलात को नहीं देखता। बिज़नेस के मामलात के अंदर कानूनी तौर पर तो मैं रमज़ान शुगर मिल का मालिक हो सकता हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता हूँ, लेकिन अमली तौर पर मैं ऐसा नहीं करता, बल्कि कागजी तौर पर मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। लेकिन मामला जो हैं शुगर मिल के, उसे अगर कोई देखता है तो वो उनके भाई हैं। तो इस तरह से 25 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन का जो मामला था, जो मलबा था, वो हमज़ा शबाशिब ने अपने मफरूर भाई, जिन्हें एहतसाब अदालत मफरूर करार दे चुकी है, इश्तिहारी करार दे चुकी है, सलमान शबाशिब पर वो डालने की कोशिश की है। और ये जो नाज़रीन खबर मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर कर रहा हूँ, दरअसल
FIA की टीम ने एक सवालनामा जो है वो हमजा शहबाज को भिजवाया था, जिसके जवाब में तहरीरी जवाब जो है वो हमजा शहबाज ने FIA की टीम को बाकायदा उस जवाब के ऊपर कॉन्फिडेंशियल लिखकर जो है वो FIA की टीम को दिया था जब वो उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे। दूसरा सवाल उनसे ये पूछा गया कि हमजा शहबाज से तहकीकाती टीम ने दूसरा सवाल ये पूछा कि जो रिजवान कुरैशी हैं उनके अकाउंट्स में भी वो भी बड़ी बड़ी रकूम की जो है वो वसूली करते रहे, ट्रांसफ़र करते रहे, इस पर आपका क्या जवाब है? जिस पर हमजा शहबाज ने तहकीकात टीम को ये जवाब दिया कि मैं जानता हूँ कि रमज़ान कुरैशी कौन है, लेकिन रमज़ान कुरैशी के पास रकम वसूल करने का और रकम ट्रांसफ़र करने का किसी किस्म का कोई अख्तियार नहीं था। लेकिन अगर रिजवान कुरैशी ऐसा करते रहे हैं तो ये मामला उनके इल्म में नहीं है। तीसरा सवाल उनसे ये पूछा गया कि हुंडी के ज़रिए भी जो है वो रकम बाहर भेजे गई और हुंडी के ज़रिए यानी मनी लॉन्ड्रिंग की गई। तहकीकाती टीम का ये सवाल था। तो ये जो हुंडी के ज़रिए रकम बाहर भेजी गई और इसमें आपकी जो शुगर मिल है जिसके आप मालिक हैं, उससे बतौर सोर्स, बतौर ज़रिया इस्तेमाल किया गया है। इस पर आपके पास क्या जो है इसकी वजाहत है, इसका जवाब है? जिस पर हमजा शहबाज ने तहकीकाती टीम को ये जवाब दिया कि मैं किसी हुंडी को नहीं जानता, धेले की करप्शन भी आपको नहीं मिलेगी। यानी इस सवाल का जवाब देते हुए जो शहबाज अक्सर व बेशतर अपने करप्शन के इल्ज़ामात के हवाले से जवाब देते रहते हैं कि धेले की करप्शन उन पर जो है वो साबित नहीं हो सकती, उन्होंने धेले की करप्शन नहीं की है। तो FIA की टीम के सवाल का जवाब देते हुए लगता ऐसे है कि शायद हमजा शहबाज में भी उनके वालिद शहबाज के रूह जो है वो घुस आई और उसी तरह का जवाब दिया गया FIA के सवाल के ऊपर, जिस तरह का करप्शन के सवालात के ऊपर या करप्शन के इल्ज़ामात के ऊपर उनके वालिद शहबाज अक्सर व बेशतर जवाब देते रहते हैं कि कोई धेले की करप्शन उन पर साबित नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल मामलात हैं, मशकूक में ट्रांजैक्शंस हैं, जिसका जवाब तो बिलाखिर जो है वो हमजा शहबाज को ही देना है, चाहे वो मलबा अपने भाई पे डाल दें। लेकिन क्योंकि वो शुगर मिल के मालिक हैं तो जो प्राइमरी जिम्मेदारी है वो हमजा शहबाज की है कि मशकूक ट्रांजैक्शन के हवाले से FIA को मुतमिन करें और इस मामले के ऊपर अपने आप को, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि करप्शन नहीं की, अपने आप को फिर इनोसेंट भी साबित करें। दूसरी खबर के हवाले से नाज़रीन कि वजारत कानून किस तरह से जो करप्शन के केसेस की समाअत चल रही है लाहौर के एहतसाब अदालतों में, मुबैना तौर पर उन मुकदमात के रास्ते में करप्शन के केसेस में किस तरह से रुकावट बन चुकी है। नाज़रीन गालिबन मार्च के महीने में लाहौर हाई कोर्ट ने जो लाहौर की 3 एहतसाब अदालतें हैं जिसमें ख्वाजा बरदरान के करप्शन के केसेस की समाअत चल रही थी, आशियाना स्कैंडल की चल रही थी, पैरागॉन की चल रही थी, हमजा शहबाज और शहबाज के केसेस की समाअत चल रही है और उसके साथ साथ नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के केसेस की समाअत भी एहतसाब लाहौर की एहतसाब अदालतों में चल रही है। तो इन केसेस की समाअत करने वाले जजेस को लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे शहरों में, लेकिन नए जजेस की तैनाती के हवाले से नॉमिनेशन जो है वो लाहौर के चीफ जस्टिस की जानिब से वजारत कानून को भिजवाई जा चुकी हैं और तकरीबन कोई 1.5 से 1 माह से 1.5 माह का अरसा गुजर चुका है। ताहाल जो है इन अदालतों में जो जजेस की तैनातियाँ हैं, नए जजेस की तैनातियाँ हैं, वो नहीं की जा सकी। मैंने 2 बार से ज़्यादा कोशिश की है, एक मरतबा वज़ीर कानून से रब्ता करने की, बल्कि उनसे सवाल भी पूछा मैंने रब्ता करके कि इन एहतसाब अदालतों में नए जजेस क्यों नहीं अपॉइंट किए जा रहे, तो इसका कोई इत्मीनान बख्श जवाब जो है फ़रोग़ नसीम नहीं दे सके। इस तरह से वजारत कानून के जो PRO हैं खातून फरीना मुग़ल साहिबा, उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की, उनसे कहा कि ये मेरे सवालात हैं, ये मेरी ख़बर है, इस पर आप वजारत कानून का स्टांस दे दें, मौक़िफ़ दे दें। तो आज तक वो स्टांस जो है मुझे वजारत कानून से नहीं मिल सका। जब मैंने वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम से सवाल पूछा कि कब तक जो है वो इन एहतसाब अदालतों में जजेस की तैनाती कर दी जाएगी, क्योंकि जजेस ना होने से ये रेफरेंस केसेस जो हैं जो कि शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ हैं, दीगर लोगों के ख़िलाफ़ भी हैं और मुस्लिम नवाज़ के अहम रहनुमाओं के ख़िलाफ़ भी हैं, तो ये ज़ेर इल्तवा पड़े रहेंगे। जब ज़ेर इल्तवा पड़े रहेंगे, जज नहीं होगा, केसेस की समाअत नहीं होगी, केसेस चल नहीं पाएंगे, तो अल्टीमेटली जो बाकी मुल्ज़मान हैं जैसा कि ख्वाजा आसिफ बाकी रह गए हैं, बाकी तो सबकी ज़मानत हो चुकी है, तो ख्वाजा आसिफ की भी एहतसाब अदालत से ज़मानत हो जाएगी, लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत हो जाएगी। तो फ़रोग़ नसीम का कहना था कि तरीक़ाकार के मुताबिक जो है तकर्रियाँ हो जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि तकर्री का जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा है, बल्कि लाइलम थे वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम अपॉइंटमेंट के प्रोसेस के हवाले से कि कहाँ तक पहुँचा है, बल्कि उन्होंने कहा कि वो सेक्रेटरी कानून से पूछ कर बताएंगे कि लाहौर की एहतसाब अदालतों में जजेस की तैनातियाँ कब तक मुकम्मल हो जाएंगी। वो दिन है नाज़रीन, और आज का दिन है, आज तक उस सवाल का जवाब जो है वज़ीर कानून से नहीं मिल सका। तीसरी खबर के हवाले से बात कर लेते हैं कि वो कौन सा मामला जिस पर सिंध हुकूमत ने नैब के साथ ताउन करने से साफ इनकार कर दिया है। नाज़रीन
नैब ने सिंध हुकूमत को एक ख़त लिखा और उनसे मालूमात मांगी गई कि दही इलाके के डोमिसल रखने वाले वो मुलाजमीन जिन्हें लाहौर अपना कराची और हैदराबाद में सिंध हुकूमत ने तैनात किया है, अपॉइंट किया है, उनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से जो डिटेल है वो नैब कराची को फराहम की जाए। लेकिन नाज़रीन, सिंध हुकूमत ने साफ इनकार कर दिया है नैब को ऐसे मुलाजमीन की डिटेल देने के हवाले से जिनके डोमिसल जो है वो दही इलाकों के थे, लेकिन उन्हें कराची और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में अपॉइंट किया गया है, तैनात किया गया है। और सिंध हुकूमत का ये कहना है, सिंध हुकूमत के जो तर्जमान हैं मुर्तज़ा वहाब, उनका ये कहना है कि नैब का दायरा अख्तियार नहीं बनता कि ऐसी मालूमात जो है वो सूबाई हुकूमत से तलब की जाएँ, मांगी जाएँ। और जो ख़त लिखा गया है इस सिलसिले में, नैब का मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि ये ख़त गैर कानूनी है और ख़त में जो ज़बान इस्तेमाल की है नैब ने, वो ज़बान भी जो है वो मुनासिब नहीं थी, बल्कि उसमें इश्तियाल दिलाया गया है। और इस पर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि ऐसा ख़त सूबाई हुकूमत को लिखने पर चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो हैं, ख़त लिखने वाले या इस मामले में जो इन्वॉल्व लोग हैं ख़त भेजने में, इनके खिलाफ तहकीकात का आगाज़ भी किया जाए। तो ये नाज़रीन मामला है और जो नैब है वो तहकीकात कर रहा था कि अगर ऐसी कोई तैनातियाँ हुई हैं कि दही डोमिसाइल के ऊपर हैदराबाद और कराची में तैनातियाँ की गई हैं, तो ये उन लोगों की हक तलफ़ी की गई है जिनका हक था। तो इस पर वो तहकीक कर रहा है, तफ्तीश कर रहा है, लेकिन साइंस सरकार ने या सिंध हुकूमत ने नैब के साथ जो है वो तावन करने से इनकार कर दिया है। तो ये नाज़रीन आज की हमारी 3 ख़बरें। आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो में एक नई ख़बर के साथ अपने तमाम देखने वालों की खिदमत में हाज़िर